हेलो गाइस, हेलो, हाउ आर यू। देखिए आज हम ये 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तीनों क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तीनों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तीनों 1 मार्क के क्वेश्चन हैं और आपको एक क्वेश्चन इनमें से जरूर मिलने वाला है गाइस बोर्ड क्वेश्चंस में। आप रिमेंबर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 एलिमेंट्स in set B there are 4 elements और f is a function from set A to set B और हमसे बस इतना सा पूछा गया है खाली कि सेट A से सेट B में कितने 1 फंक्शन जनरेट हो सकते हैं। हाउ मेनी 1 फंक्शंस आर देयर फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A से सेट B में कितने 1 फंक्शन जनरेट हो सकते हैं। तो गाइज मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 फंक्शन दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम सेट A टू सेट B। 1 फंक्शन क्या होते हैं क्या नहीं होते ये आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको सेट ए से सेट बी में कितने 1 फंक्शन प्रोड्यूस होंगे ये निकालना हो तो सीधा सा इसका रूल है गाइस कि ये जो एलिमेंट ए है ये तो किसी भी वाई से जाके रिलेट हो सकता है। तो मान लीजिए ये एलिमेंट रिलेट किया 1 से। अब क्योंकि ये 1 फंक्शन है तो जब नेक्स्ट वाला एलिमेंट आप लोगे तो वो रिमेनिंग एलिमेंट या रिमेनिंग वाई में से किसी एक से जाके कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब है ए के पास तो अभी 4 चॉइस है हमारे पास। ए इससे भी रिलेट हो सकता है, ए इससे भी रिलेट कर सकता है, ए इससे भी कनेक्ट हो सकता है, ए इससे भी कनेक्ट हो सकता है, किसी भी एक से कनेक्ट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ए के पास ए है 4 चॉइसेस तो ए के पास तो 4 चॉइस हो गई, चाहे वो इससे कनेक्ट हो, चाहे इससे कनेक्ट हो, चाहे इससे कनेक्ट हो, चाहे इससे कनेक्ट हो। नंबर ऑफ 1 फंक्शंस ए के पास 4 चॉइस। जब ए किसी भी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा तो जो नेक्स्ट एलिमेंट बी आएगा उसके पास केवल 3 चॉइस बचेगी, या तो बी इससे कनेक्ट हो, या बी इससे कनेक्ट हो, या बी ये जो बी है ये इससे कनेक्ट हो। तो बी हैव ओनली 3 चॉइस टू कनेक्ट। अब मान लीजिए बी इस 2 से कनेक्ट हो गया। अब आपके पास एक एलिमेंट सी बचा और आपके पास चॉइस बची 2, या तो सी कनेक्ट होगा 3 से और या सी कनेक्ट होगा 4 से। किसी भी एक से सी कनेक्ट हो जाएगा तो एलिमेंट सी और चॉइस 2। तो 4 3 12 2 24 24 1 फंक्शन फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी when A has 3 elements and B has 4 elements, and this is simply the permutation 3 elements in set A, उसके पास 4 चॉइस है। A किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट करेगा, Y से कनेक्ट करेगा तो इसके पास 4 चॉइस है। जब ये किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट कर जाएगा तो B के पास 3 चॉइस है टू कनेक्ट, और जब B किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो जाएगा तो C बचा। C के पास 2 चॉइस है, चाहे ये 3 से रिलेट करे चाहे ये 4 से रिलेट करे। तो C हैज 2 चॉइसेस। So this is going to be 4 into 3 into 2 and there are 24 1 function that can be generated from set A to set B. So this is how number of 1 function from a set A to set B. 4 चॉइस इंटू एक कम करके 3 चॉइस, फिर एक कम करके 2 चॉइस, ये आपको सीधा देगा हाउ मेनी 1 फंक्शंस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नाउ मूविंग ऑन अदर वन गाइस, ये एक सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। इसमें भी ये सेट ए ये सेट बी, इसमें 3 एलिमेंट्स और इसमें 4 एलिमेंट्स एज यू कैन सी देयर। आपको निकालना है कि ए से बी में कितने फंक्शंस बन सकते हैं, 1 नहीं कितने फंक्शंस बन सकते हैं। इस केस में तो हमने निकाले हैं कि हाउ मेनी 1 फंक्शंस आर देयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यू कैन सी देयर। यहां आपको फाइंड आउट करना है कि सेट ए से सेट बी में कितने फंक्शंस जनरेट हो सकते हैं। तो फंक्शन का मतलब ये मान लीजिए ए और इसको किसी भी एलिमेंट से किसी भी वाई से रिलेट करेगा तो इसके पास 4 चॉइसेस हैं, या तो ये इससे रिलेट करे, या ये इससे रिलेट करे, या ए इससे रिलेट कर जाए, या ए इससे रिलेट कर जाए। तो ए हैज 4 चॉइसेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस ए किसी भी एक एलिमेंट से रिलेट कर सकता है, यानी कि 4 चॉइस, किसी से भी कर ले।
मान लीजिए इससे रिलेट कर गया। अब बी के पास कितनी चॉइस है? बी के पास भी 4 चॉइस है, या तो बी इससे रिलेट करे, या बी इससे रिलेट करे, या बी इससे रिलेट कर जाए, या बी इससे रिलेट कर जाए, क्योंकि हम फंक्शंस कितने होंगे ये निकाल रहे हैं, वन वन फंक्शन नहीं निकाल रहे, बस सिंपल फंक्शन कितने होंगे। तो बी के पास भी अभी 4 चॉइस है, वो किसी से भी रिलेट करे। बी हैव आल्सो 4 चॉइसेस। सी आया, इसके पास भी 4 चॉइस है, चाहे सी इससे रिलेट करे, चाहे सी इससे रिलेट करे, या फिर सी इससे रिलेट करे, या फिर सी इससे रिलेट करे। सी हैज 4 चॉइसेस, तो मान लीजिए सी इससे रिलेट कर गया। तो क्योंकि यहां पर हम फंक्शंस निकाल रहे हैं, वन वन नहीं निकाल रहे, तो ए के पास भी 4 चॉइस है, बी के पास भी 4 चॉइसेस एंड सी के पास भी 4 चॉइसेस। This is your total number of functions that can be obtained from set A to set B, and this is going to be 64. So 64 functions can be generated, can be produced from set A to set B. The previous one is one functions in which a commutation taken place. A के पास अभी 4 चॉइस है, ए अगर 1 से कनेक्ट हो गया तो उसको आप छोड़ दीजिए, बी के पास अब 3 चॉइस है कनेक्ट करने के लिए, और सी के पास केवल 2 चॉइस है। दिस इज वन वन, दिस इज ओनली फंक्शन। ये फंक्शन कितने जनरेट होंगे? फंक्शन में तो इसके पास भी 4 चॉइसेज है, इसके पास भी 4 चॉइसेज है, और इसके पास भी 4 चॉइसेज है, इसलिए देयर आर 64 functions that can be obtained from set A to set B. And the last one, this is set A and this is set B, guys, or f is a function from set A to set B. Then question arises, क्वेश्चन ये है कि सेट A से सेट B में कितने वन वन और कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। तो देख लीजिए वो भी वन वन का केस था, पर उसमें यह था कि जो कोडोमेन है इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट है, डोमेन में 3 एलिमेंट है। यहाँ जो डोमेन है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, और जो कोडोमेन है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो व्हेन इट हैपन्स, जब डोमेन में और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन एज वेल एज इन डोमेन एग्जैक्टली द सेम, उस केस में जितने वन वन फंक्शंस सेट ए से सेट बी में फॉर्म होंगे, उतने ही ऑन टू फंक्शंस भी सेट ए से सेट बी में प्रोड्यूस होंगे। सिंस डोमेन में 3 एलिमेंट्स, उतने ही एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में, तो जब ऐसा केस एक अराइज हो कि डोमेन और कोडोमेन दोनों में इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो, तब अगर आपको वन वन और ऑन टू दोनों ही निकालने हैं तो वन वन फंक्शन कितने बनेंगे वो तो हम यहाँ देख ही चुके हैं। देयर आर 24 वन वन फंक्शंस, परम्यूटेशन ऑफ 3। यहां भी 3 एलिमेंट और यहां भी 3 एलिमेंट। जब आप इसके वन वन फंक्शन जनरेट करेंगे तो सेम केस आएगा, ए के पास 3 चॉइस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, ए के पास 3 चॉइस। मान लीजिए ए इससे रिलेट करता है, बी के पास अब बची 2 चॉइस। मान लीजिए बी इससे रिलेट कर गया तो सी के पास अब केवल 1 चॉइस रहेगी। एंड देयर आर 6 वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जब आपको ऑन टू निकालना हो तो देखिए बी में भी उतने ही एलिमेंट हैं कोडोमेन में जितने डोमेन में एलिमेंट हैं। तो आप बस इतनी सी चीज यहाँ पे याद रखिएगा इसकी, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन और कोडोमेन में एक्जेक्टली सेम हो, एक्सक्यूज मी, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन और कोडोमेन दोनों में एक्जेक्टली सेम हो, तो जितने वन वन फंक्शन सेट ए से सेट बी में प्रोड्यूस होंगे उतने ही ऑन टू फंक्शन बनेंगे सेट ए से सेट बी में। सो सिंपली इफ देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट ए एंड 3 एलिमेंट्स इन सेट बी एंड वी हैव 6 वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो 6 ही ऑन टू फंक्शन बनेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, so guys, these are 3 very short questions, but I hope ki you will come across one of the question in your board examinations. This is how many one one functions are there from set A to set B, how many functions are there from set A to set B,
एंड दिस इज द केस व्हेन डोमेन एंड कोडोमेन बोथ हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। उस केस में जितने फंक्शन 1 1 बनते हैं उतने ही ऑन टू भी बनते हैं। 1 1 फंक्शन हमने यहाँ से प्रोड्यूस किए तो 3 into 2 into 1 देयर आर 6 1 1 फंक्शंस, तो 6 ही ऑन टू फंक्शंस होंगे। सो गाइज ये 3 क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और ये तीनों उनके सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बढ़िया सा मजेदार, तब तक के लिए आप वेट करिए। टिल देन गुड बाय।